गुड मॉर्निंग। देवेंद्र कुमार का गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ एथलेटिक के अंतर्गत मैथ का सबसे पहला क्लास लेने जा रहा हूं। एडवांस मैथमेटिक्स का क्षेत्रमिति का लेने जा रहा हूं। मेरी कोशिश यह होगी ना कि मैं तुम लोगों को इतना बेसिक और फंडामेंटल बता सकूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी है ना, मैं उसके दिमाग में अपनी बातों को डाल सकूं और मैथ का डर मैं पूरी तरह आपके दिमाग से निकाल सकूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्षेत्रमिति के। और आज का चैप्टर होगा आयत एवं वर्ग। दिमाग को पूरी तरह ब्लैक बोर्ड पर कंसंट्रेट रखिएगा, ठीक है। आयत एवं वर्ग, सबसे पहले मैं आयत पर आता हूं। आयत आकृति होती है जिसमें लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक है। और इसका प्रत्येक एंगल होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। पहले आयत पर आए। बस आयत में आप 3 सूत्र याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको आप लोग एल इंटू बी भी बोलते हैं। आयत का परिमाप या परिमिति होता है, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप कुछ नहीं है बच्चों, बाहर की कुल लंबाई को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाता है। जैसे देखिए तो 2 लंबाई है, 2 लंबाई है और 2 क्या है? चौड़ाई है। तो सूत्र कहां से निकल रहा है ये भी आप लोग देखो। 2 कॉमन ले लिए तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे अगर 20 10 है तो 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, 40 और 20 60। इतना आसान चीज है। और इसी का अंदर का जो क्षेत्र देख रहे हो ना, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। और किसी भी क्षेत्रमिति को आप उसको क्षेत्र से पकड़ना शुरू कीजिए। आज पहला क्लास है आप लोगों का। तीसरा, आयत का भी जो विकर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होता है। देखिए कर्ण और विकर्ण में अंतर है। इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं उसको। लेकिन किसी त्रिभुज में बाहर की जो सबसे लंबी भुजा है ना, वो कर्ण होता है। कन्फर्म हो? बाहर की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लेकिन वही भुजा जब किसी क्षेत्र के आंतरिक हिस्से में आ जाए तो कर्ण नहीं कहलाकर वो क्या कहलाता है? विकर्ण। देखिए तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कर्ण होता है। इसमें 2 समकोण त्रिभुज आयत में है, नजर आ रहा है। तो आयत का विकर्ण जो होता है वह होता है लंबाई स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा, दूसरा मैं वर्ग में आ रहा हूं। वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। आप आयत सीखिए, वर्ग खुद से सीख जाइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बस्ती वो याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं, भुजा बराबर क्षेत्रफल का अंडर रूट। कन्फर्म हो? दूसरा, वर्ग का परिमाप, चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, या भुजा बराबर परिमाप बटा 4 भी कर सकते हैं। और वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वह होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। कन्फर्म है? देखिए यहां मैं आप लोगों को एक सूत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा है। कोई बच्चा याद रखता है कि सर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सर भुजा स्क्वायर होता है सर। तो भुजा बराबर, देखिए तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, √2 गुने भुजा है तो भुजा बराबर विकर्ण बटा क्या कर सकता हूं, √2। तो भुजा स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बटा √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मैं बोल सकता हूं विकर्ण स्क्वायर बटा क्या बोल सकता हूं? 2। डायरेक्ट सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कहां से आ रहा है मैं बता रहा हूं, ट्रिक्स को कभी देखता नहीं। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स मैंने क्या, ट्रिक कोई एंटीना होता है क्या? और एंटीना अगर छोड़ दिया ना तो कोई चैनल पकड़ोगे नहीं। देखो किसी चीज को इतना फंडामेंटल सीखे ना, इतना सरल तरीके से सीखे ना कि एक बार दिमाग के अंदर चला जाए ना तो सेरिब्रम उसको कभी छोड़े नहीं आपका। ट्रिक्स जो होता है ना, आप ट्रिक्स को मत पकड़िए, आप कहां से आ रहा है पकड़िए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल का मैं सीधा प्रूव्ड किया हूं विकर्ण स्क्वायर बटा 2। कहीं से मैं व्यक्त के नहीं बोल रहा हूं, आपको प्रूव्ड करके दिखाया हूं। जैसे कोई कहे कि वर्ग का विकर्ण 10 है, क्षेत्रफल
हम डायरेक्ट बोलेंगे 10 का स्क्वायर दे देंगे 100 बटा 2 बटा हम बोल सकते हैं 50 कन्फर्म हो। देखो मैथ के साथ प्रीत जोड़िए, मैथ के साथ जो प्रीत जोड़िए ना वो प्रीत मीरा और कृष्ण की भांति होना चाहिए। मीरा और कृष्ण का प्रेम की भांति ऐसी प्रीत जोड़ो ना, जैसे है ना, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, लागी ऐसी लगन। ऐसा लगन जोड़ दो मीरा और कृष्ण की बातें, नहीं तो फिर गाते रहो, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को मैथ बनाई तूने, बस गाते रह जाओगे। चलिए आपके सामने सूत्र है, बस चंद सेकंडों में देखो। मैं आयत को आज तीनों सूत्रों का इस्तेमाल बता रहा हूं, कुछ नहीं है। मान लो हम आज आपको क्वेश्चन 20 और 10 पर बता रहा हूं, सीधा देखते जाइएगा। लंबाई चौड़ाई अगर 20 10 है, क्षेत्रफल बेदहा का 200 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर रखना, डबल यूनिट में होता है। इसके अलावा विकर्ण है, लंबाई हो चौड़ाई हो भुजा हो, इसका यूनिट हमेशा सिंगल यूनिट हो, 200 मीटर स्क्वायर। परिमाप पूछेगा 20 10 30 3 दूनी 60 मीटर, विकर्ण पूछेगा 20 10 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा स्तरीय प्रश्न मैं दे रहा हूं। पहला प्रश्न आज का रहेगा कि किसी वर्ग की, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई एवं चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, 600 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें या परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए कितना आसान है बच्चों। अनुपात का कोई भी मैथ आप x मान लें, 3x 2x। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर, कोई यूनिट देने की जरूरत नहीं है। लंबाई इंटू चौड़ाई 3x इंटू 2x बराबर 600, 6x स्क्वायर बराबर 600। यहाँ हमेशा बच्चे गलती करते हैं, x लिखते हैं, स्क्वायर होगा, ये अलग यूनिट है, 3 2 6, x अलग यूनिट है, x स्क्वायर बराबर 600 बटा 6 किलो, कैंसिल हो गया, 100 आया, x बराबर 100 का अंडर रूट करेंगे आएगा 10। यहाँ घूमेंगे, एक को l माने हैं, एक को b माने हैं, लंबाई होगा 30, चौड़ाई होगा 20। अगर इस क्वेश्चन से कोई आगे भी बढ़े, परिमाप पर बढ़े, तो 2 इंटू 30 20 इंटू 2 कर देंगे, इसका परिमाप भी 100 मीटर हो जाएगा। आसान है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे कोई कहे कि सर एक आयत का परिमाप, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप मान लो कि मैं देता हूं 100 मीटर है। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ रहा हूं, 100 मीटर है, तो सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा या लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों को निकालना पड़ेगा। तो x मान ले, 3x और 2x। परिमाप कितना दिया है बच्चों, 100 मीटर। सूत्र क्या, देखो दूसरा सूत्र का मैं इस्तेमाल, पहला का हो चुका है, दूसरा सूत्र है परिमाप के लिए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 100, 2 इंटू 3x प्लस 2x बराबर कितना 100, 3 2 5 2 2 करेंगे 10x बराबर 100, कैंसिल हो गया, x का मान 10 आया, यहां निकल जाएंगे, यहां पर 10 से 30 आए, x का वैल्यू पुट कर रहा है, x का वैल्यू 10 10 दूनी 20 आया, क्षेत्रफल बराबर हो गया 30 गुने 20 बराबर, फिर से आगे कितना मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब तीसरी तरह का प्रश्न मैं दे रहा हूं कि यदि किसी आयताकार कमरे में उस सबसे बड़ी रखी जाने वाली बांस की लंबाई क्या होगा, जिस कमरे की लंबाई 12 मीटर हो और चौड़ाई सपोज डेट बोल रहा हूं 5 मीटर हो। प्रश्न दे दे कि उस कमरे में रखी जाने वाली लंबाई जिसकी 12 मीटर हो, चौड़ाई तो सबसे बड़ी, तो जहां पर सबसे बड़ी शब्द का उल्लेख आएगा तो बस आप उसका विकर्ण को ज्ञात कर दें, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा ही भुजा हमेशा विकर्ण होती है। लंबाई 12, चौड़ाई आप जान रहे हैं कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। विकर्ण के लिए 12 स्क्वायर, थर्ड सूत्र देखिएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 होते जाएगा और 69 का रूट करेंगे बच्चों 13 मीटर हो जाएगा। हो गया। देखिए एक चीज मैं यहां पर बता रहा हूं,
मैं देखो आयत और वर्ग में अंतर क्या है, दोनों का एंगल प्रत्येक 90 डिग्री होता है, कंफर्म हो। आयत की दो भुजाएं बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर समानांतर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर समानांतर, लेकिन वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए एक मैं आप लोगों को थ्योरी दे रहा हूं, एक प्रमेय दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। यदि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप हमेशा वर्ग के परिमाप से ज्यादा होगा, वर्ग के परिमाप से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एक आयत और वर्ग का परिमाप समान हो, आयत एवं वर्ग का परिमाप समान हो, दोनों का परिमाप बराबर हो, तो याद रखना कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो बहुत ही सिंपल दिमाग में याद रखें कि परिमाप में हमेशा आयत बड़ी होती है और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग बड़ा होता है। और मैं दो होमवर्क दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, जो भी आज बताया हूं उस होमवर्क को बस आप खुद से बना लीजिएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, कंफर्म हो। यदि उनका क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई भी निकालना है, चौड़ाई भी निकालना है और आयत का परिमाप भी निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यही रखना, 5:4 रखना और इसकी परिमाप रख देना 180 मीटर। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और आयत का लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा बच्चों, तो इसको आप परिमाप भी निकाल लीजिएगा। परिमाप निकला हुआ है तो इसका आप क्षेत्रफल भी निकाल लीजिएगा। और तीसरा होमवर्क आपका ये रहेगा, बहुत सिंपल प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगा। और इससे मैं आगे की क्लास में कल आगे बताऊंगा, ठीक है। सूत्र बता दूं ये